कहते हैं कि कॉमेडी सब्जेक्टिव, लेकिन कभी कभी ये सब्जेक्टिव जोक्स काफी ऑफेंसिव रूट पकड़ लेता है। फिर ऊपर एब्डोमेन काटा और फिर लास्ट में जो भी है व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी वो। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अब पे मैंने डाल दिया ट्वीट। सालियां चिल्ला रही नहीं जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1 लाख। भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। जिसके वजह से होती है कंट्रोवर्सी। Comedian Pranit More landed himself in soup yet again after a Gurugram man's controversial remarks about spending 370 rupees on a plate of biryani. Whether it was biryani or whether it was the cadaver joke, nothing of that was humorous. These comments were made by a woman doctor about comparing the private parts of male cadavers. I just wanted to come here and say that I'm very sorry. और ये रहे वो कुछ कंट्रोवर्शियल जोक्स जिसके वजह से कॉमेडियंस को काफी ज्यादा बैकलैश आया। स्टार्टिंग विद प्रणीत मोरे, जिनका कंट्रोवर्सी लोगों ने बहुत दूर से आता हुआ तो देख ही लिया था रेडिट ने। प्रणीत मोरे के यूट्यूब पे उनके क्राउड वर्क के वीडियोस काफी अपलोडेड है, जिसमें से मोस्टली लड़कियों को वो डेटिंग या फिर लोगों के पर्सनल स्टोरीज सुन के उन्हें रोस्ट करते हैं, जो मोस्ट कॉमिक्स करते हैं। और कई बार ये स्टोरीज अब्सर्ड रहती है, कभी ग्राफिक रहता है और ये वीडियोस काफी अनफिल्टर्ड रहते थे। कंट्रोवर्सी तब हुई जब गुड़गांव में 23 साल के हिमांशु जांगरा ने अपनी स्टोरी बतानी शुरू की। वो लड़की देख रही है, मैं पीछे जाके बैठ रहा, उसकी नजर ऐसे जा रही है ऐसे। मतलब तुझे चेकआउट कर। हाँ ठीक है, तो मैं समझ गया कि कुछ चक्कर है। और इसी स्टोरी ने इंटरनेट पे आग लगा दी। हिमांशु ने अपनी स्टोरी बताया कि उसे अपने ऑफिस एरिया में एक लड़की मिली जो अपने अलग कॉन्फ्रेंस के लिए आई हुई थी और दोनों के बीच बातें शुरू हुई। अब इसके बाद दोनों काइंड ऑफ एक डेट पे गए। वहां पे इन्होंने मील शेयर किया एंड टू बी प्रिसाइज 370 रुपए की बिरयानी शेयर की। जिसके बाद वो लड़की घर जाना चाहती थी, लेकिन हिमांशु के एक्सपेक्टेशंस थे कि इतने पैसे खर्च किए हैं, बदले में उसे कुछ सेक्सुअल फेवर्स चाहिए। थी भी 27-28 साल की, मैं 23 साल का हूँ, और मेरी फैंटेसी थी कि कोई बड़ी लड़की लेनी है। हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूलता करूँगा। तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले जाऊँ ऑकवर्ड लगेगा कि पहले दिन ही मांग रही। इसके बाद हिमांशु शो में बड़े ग्राफिक वे में अपनी स्टोरी सुनाना शुरू करता है, जो उसके मुंह से काफी अब्सर्ड साउंड कर रहा था। इवन दो लड़की के साथ जो भी हुआ वो कंसेंट में साउंड कर रहा था अकॉर्डिंग टू हिज स्टोरी, लेकिन द स्टोरी वाज टू पर्सनल, टू ग्राफिक। उसने मेरे को हिंट दिया कि किसकी। हाँ। अब मैं तो पहले ही चार्ज था क्योंकि 370 का लॉस हुआ है। हाँ। अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। तो मैंने क्या करा, मैंने उसको पकड़ा। पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टॉप पहन रही थी वो, मैंने उसका टॉप उठाया। नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं उसको, पजामी। Now what was more absurd कि इन बातों पे ऑडियंस चीयर कर रही थी, क्योंकि माहौल ही वैसा कुछ बन चुका था। और इस फन के माहौल में प्रणीत मोरे भी हिमांशु के बातों पे जोक्स क्रैक कर रहे थे। लेकिन प्रणीत ने एक बार भी लड़के को पॉलिटिकली करेक्ट करने का सोचा नहीं, क्योंकि पूरे कॉन्वर्सेशन में हिमांशु जो 23 साल के है वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड आदमी नजर आ रहा था, जिसमें कोई फिल्टर नहीं है। और प्रणीत मोरे बीइंग 35 उस लड़के को एजुकेट कर सकते थे, बट इंस्टेड प्रणीत मोरे इस लड़के को एनकरेज करते हुए नजर आए। फिर मैं छोड़ आया। फिर मैं यार आता रह गया यार। फिर क्या हुआ, 185 वसूल हुआ। हाँ वही बात होगी ना, खड़े दांत लग गई। क्या लगी? खड़े पे दांत लग गई ना। What was worse कि by the end of the conversation प्रणीत मोरे इस लड़के को कैश रिवॉर्ड भी देते हुए दिखे। यार मैं पूछूंगा नहीं इसको कितने देने चाहिए, मैं अपने हिसाब से दूंगा। ले भाई सारे दे दिए। और बहुत जल्दी ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल होता है, क्योंकि ये क्लिप प्रणीत मोरे ने खुद अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों जगह अपलोड करके रखा था। जिसके बाद एक मेजर बैकलैश आता है प्रणीत को, नॉट ओनली फ्रॉम वुमेन बट ऑल्सो फ्रॉम द मेन। मुझे लगा था सिर्फ वो घटिया सी बात करके आया था, पैसे वसूल करने वाली बकवास बात कर दी इसने, लेकिन भाई इसने तो ये सब बोला है कि वो मना कर रही थी, मुझे किस नहीं करना चाहती थी, मैं किस करना चाहता था, तो भाई मैंने कर दी किस। उसके बाद मेरे को छूना था उसको, तो मैंने भाई टॉप उठा दिया, मैंने उसको क्या कह रहा है भाई तू, हाउ एनेबल्ड आर यू एंड हाउ मच आर दीस पीपल इन द ऑडियंस लाफिंग एंड हूटिंग एट दैट
and enabling you all the more. And that guy, that unfunny fuck on the stage, he's looking at him going crazy, walking around, running around stage and laughing. सवाल उठे कि 370 रुपए खर्च करना कंसेंट नहीं बन जाता किसी लड़की का। एक मैसिव बैकलैश आता देखा गया। प्रणीत मोरे ने फिर अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से ये क्लिप तुरंत ही रिमूव कर दिए और एक अपॉलजी डाली जहां वो कहते हैं कि ऑडियंस के रिमार्क्स उनके खुद के व्यूज नहीं है और उन्हें चैलेंज करना चाहिए था उन रिमार्क्स को, इंस्टेड उसके साथ हंसना नहीं चाहिए था। बट द डैमेज was done। अब इंटरनेट पे हिमांशु का भी इंस्टाग्राम लोगों ने ढूंढ निकाला, जिसके बाद हिमांशु ने अपने इंस्टाग्राम को डीएक्टिवेट कर दिया। फिर इंटरनेट पे लोगों ने हिमांशु के जॉब का एड्रेस ढूंढ निकाला और ये लड़का एक वेब डेवलपर है स्टारविक डिजाइन्स में, और वहां कंप्लेन लोगों ने करना शुरू कर दिया। जिसके बाद स्टारविक डिजाइन ने एक वीडियो अपलोड की जहां उन्होंने कहा कि एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई और ऑफिस में हिमांशु की कोई भी कंप्लेन कभी थी नहीं, वो प्रोफेशनल थे, सबके साथ वेल बिहेव थे। तो फिर शो में क्या हुआ? पर ये बाहर के एक्शन की वजह से हिमांशु को जॉब से निकाल दिया गया। इस वीडियो में ये भी कहा गया कि ये मौका चेंज का होना चाहिए, सीखने का होना चाहिए और हिमांशु को अपनी गलतियों से सीख के बेटर बनना चाहिए। A person should face consequences, but I hope we never become a society that believes people cannot learn, reflect, apologize or change. Social media trolling is not a joke. My hope is that Himanshu reflects on this chapter of his life, and while we hold people accountable, let us also leave room for reflection. That is the kind of society we hope to build here. जिस पे लोगों का बैकलैश देखने मिलता है, जहां वो बोलने लगे कि ये आदमी हिमांशु को डिफेंड क्यों कर रहा है। तो काफी का कहना था कि ये सब ऑफिस के बाहर हुआ तो उसकी जॉब क्यों गई। कॉमेडियन से लेके इन्फ्लुएंसर्स अब सब कॉल आउट कर रहे हैं प्रणीत मोरे को ऐसे स्टेटमेंट को इंटरप्ट नहीं करने के लिए, ऐसे स्टेटमेंट को प्रमोट करते हुए अपने चैनल पे डालने के लिए। ना अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे, बकायदा उस पे एडिटर ने काम किया है, उस पे ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए। ये जब सब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होते? अगर आप उन व्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो आपके भी व्यूज हैं। और इस मेजर बैकलैश में प्रणीत मोरे ने एक्शन लेते हुए अपना इंस्टाग्राम ही डिलीट कर दिया। लेकिन इंटरनेट पे अब एक और सवाल उठ रहे हैं कि हिमांशु की कहानी पे जो उसे बैकलैश मिलना था वो सही है, वो ये डिजर्व करता है। वहीं ऑन द अदर साइड लोग ये भी कह रहे हैं कि शिल्पा शिंदे ने ओपनली एडमिट किया था कि उन्होंने भाभी जी घर पे है कि प्रोड्यूसर पे फेक सेक्सुअल असॉल्ट का केस डाला था, लेकिन उस पे कोई मेजर बैकलैश क्यों नहीं आया? बट समय रैना बिफोर लेट एंड डिडंट हेसिटेट। जब समय रैना ट्विटर पे सुबह 7 बजे आधे नींद में पे जोक्स मारते दिखे, जिसने मेजर बैकलैश क्रिएट किया ट्विटर पे। अब ये वो वक्त था जब यूएसए सुप्रीम कोर्ट ने पे ही बैन लगा दिया था पूरी कंट्री में, जिसके बाद यूएसए में एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने मिलता है। एंड एट दिस पॉइंट सीरियसली यूएसए द बॉयज का एक एपिसोड लगता है, द मॉडर्न पैरोडी कंट्री। अब इसी बैन के बीच समय रैना ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, परसों मैंने आधा घंटा सोच के मेरी गर्लफ्रेंड पे एक फनी ट्वीट लिखा था, उसको पसंद नहीं आया तो मैंने डिलीट कर दिया। कल को जब मैं करवाने बोलूं तब बोलना मत, माई बॉडी माई चॉइस। पर समय यहाँ रुके नहीं। इसके बाद समय का ट्वीट आया, माई गर्लफ्रेंड मेड मी डिलीट माई फनी ट्वीट सो आई गेस आई कैन नाउ मेक हर डिलीट हर फीड was an obviously ironical joke. She didn't like the joke and said I need to change it immediately. The joke now begins with my ex-girlfriend. अब एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है स्पेशली फॉर वुमेन, एंड काफी लोगों को स्पेशली लड़कियों को ये जोक्स पसंद नहीं आए और इंटरनेट पे आया समय को काफी खतरनाक बैकलैश। लोग कमेंट करने लगे कि डैम दिस इज कॉमेडिक लो इवन फॉर यू समय भाई। किसी ने तो लिख दिया कि दिस इज व्हाई द वर्ल्ड डजंट नीड मेल कॉमेडियंस। लेकिन व्हाट वाज मोर वियर्ड कि उस वक्त समय ने इन ट्वीट्स को रिप्लाई भी करना शुरू कर दिया था एंड काफियों को तो उन्होंने गाली तक बक दी। उस वक्त की मीडिया ने इसे कवर किया और लेफ्ट विंग की तरफ से समय को काफी ज्यादा बैकलैश आया। बट ये बात 2022 की थी जब इंडियाज गॉट लेटेड नहीं था एंड उस वक्त समय वाज नॉट दैट बिग, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी कुछ ही दिन में लोग भूल गए। लेकिन फिर अपने स्पेशल आई एम स्टिल अलाइव में समय ने इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात किया। मुझे कुछ जोक लगा फनी, अब पे मैंने डाल दिया ट्वीट तो लड़कियां नाराज हो गई, तो मैं सबको रिप्लाई करने लग गया और 15-20 लड़कियों को तो फनी फनी रिप्लाई लिखे मैंने, 4-5 को लिखा मैंने तुम्हारी माँ का भोसड़ा। ठीक है, I am sorry. There you have it. I am sorry about that.
लेकिन हर्ष गुजराल का 2017 में लिखा हुआ जोक जब 2019 में वायरल हुआ तो हर्ष को काफी बैकलैश मिलने लगे। एंड यस, मैं द इनफेमस 6000 वाले जोक की बात कर रहा हूँ। वो आगे आ जाते हैं, सालियां चिल्ला रही नहीं जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1 लाख। भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। इसको लेके जाओ, एक तो उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं, ऊपर से रेट गलत बता रहा है। भाई साहब एकदम सन्नाटे में आ गए। आप ज्यादा दे रहे हो क्या आजकल? अभी लाइन हर्ष गुजराल की वीडियो में सबसे ज्यादा फेमस हुआ था, जहां रेफरेंस था अबाउट द रशियन एस्कॉर्ट इन इंडिया। और ये लाइन इतना फेमस हुआ कि हर्ष के हर स्टैंड अप क्राउड में लोग 6000 का रेफरेंस देने लगे। एंड लोगों ने इस जोक को काफी स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। और उसी वक्त किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लाइन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि 2025 में यूट्यूबर मिथिलेश बैकपैकर उदयपुर में थे अपनी वाइफ लीसा और अपने बेटे के साथ। एंड माइंड यू, लीसा रशिया से। एंड वहां के लोकल क्राउड में से किसी ने कॉमेंट पास किया कि रशियन तो 6000 में आ जाती है, जिसके बाद मिथिलेश ने इस आदमी को कन्फ्रंट किया और ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया। 6000 तो क्या बोला? मैं सुना, मैंने 6000 INR, मैं 6000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। किसको बोला? मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को समझ आपको कहा ही नहीं। इस वीडियो के बाद हर्ष को इस स्टेटमेंट के लिए काफी ज्यादा बैकलैश आना शुरू हुआ। रेडिट पे डिस्कशन शुरू हुआ कि कैसे उस वक्त लोग इस जोक पे हंस रहे थे पर अब रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब इस लाइन को डायरेक्टली फॉरेन से आए हुए औरतों पे यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट एक वक्त पे इस जोक पे मैं भी हंसा हूं। इस जोक को अपने YBP के वीडियोस में यूज कर चुका हूं, विच ऑनेस्टली नाउ आई रिग्रेट। इवेंचुअली हर्ष ने इस सारे कंट्रोवर्सी को एड्रेस किया, कहते हुए कि वो न्यू थे सीन में और 2017 में इस जोक को उन्होंने लिखा था एंड ओपन माइक्स में जोक चल गया, लेकिन कभी कोई इंटेंशन नहीं था किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का। इनफैक्ट अब वो इसे मूव ऑन कर चुके हैं। अपने न्यूज सेट में इसे लाइन को वो यूज नहीं करते, लेकिन अब उनके नाम से ये 6000 वाला लाइन जुड़ गया है। हर्ष गुजराल 5000 रुपए 6000, वो क्या कहाँ से लाए? गोवा से लाए जो? कोई गोवा से नहीं लाए हैं यार। अब तो परेशान हो गया मैं इस चीज से, मेरी छाती पे नाच रहा है वो जोक। तो वो जोक मुझे याद था, मैंने ओपन माइक में ट्राई किया, वो चल गया तो फिर मैं करने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ इस चीज से या कुछ हो रहा हूँ, बट मैंने किसी होल कम्युनिटी को कभी नहीं बोला ऐसा कि ऐसा कुछ है। छोड़ चुके हैं, नया सेट करते हैं, उसको करते भी नहीं है। मैं किसी को क्यों डिमीन करूंगा ना मेरे भाई। लेकिन इस नेक्स्ट कॉमेडियन को 47 डेज में जेल में बिताना पड़ा। एंड ये कहानी काफी क्रेजी है क्योंकि जोक गूगल मैप्स पे था। दुबई में इस साल शुरुआत में अटैक्स होते हैं जब ईरान और यूएसए के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए और इस अटैक के बाद ईरान ने दुबई पे भी हमला किया था, जिसके बाद वहां के लोगों को सोशल मीडिया पे इस अटैक के बारे में पोस्ट करना अलाउड ही नहीं था। और इसी बीच दुबई बेस्ड इंडियन कॉमेडियन यश भारद्वाज एक रील बनाते हैं कि कैसे इस अटैक के टाइम गूगल मैप्स मैल फंक्शन कर रहा है। I booked a ticket as well to come back to see you guys, but then the airline is like, sir, given the current situation, you'll have to drive the flight. Like, we won't. You'll. And then I was okay. I was ready to do that, but then they said that even Waze and Google Map is not working, so you'll have to figure it out yourself. अब अपेरेंटली इस रील के बाद यश को कॉल आता है दुबई पुलिस हेडक्वार्टर से, जहां यश को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया एंड ही वाज अरेस्टेड ऑन मार्च 19th। अब इसके बाद यश को 47 डेज तक डिटेंशन सेंटर में रखा गया और यहां फिर यश को 5 मई को इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बारे में यश ने मई 26 को इंस्टाग्राम पे अपडेट दिया। बताओ, एक जोक के लिए एक आदमी को जेल में डाल दिया। लेकिन इस नेक्स्ट जोक के वजह से एक पूरा कॉमेडी क्लब ही तोड़ दिया गया। 2025 में कुणाल कामरा ने एक वीडियो पोस्ट किया था अपने चैनल पे कॉल्ड नया भारत, जिसमें कुणाल ने महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे पे जोक मारा था या एक पैरोडी सॉन्ग गाया था। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। अब ये सेगमेंट 4 महीने पहले हैबिटेट में रिकॉर्ड हुआ था और जैसे ये वीडियो अपलोड हुई, शिवसेना के मेंबर्स इस जोक से ऑफेंड हो गए। उनका मानना था कि कुणाल ने उनके लीडर को डिफेम किया है, उनके लीडर का मजाक उड़ाया है और वीडियो के रिलीज होने के कुछ ही घंटों बाद शिवसेना के मेंबर्स इंक्लूडिंग युवा सेना लीडर राहुल कनल हैबिटेट पहुंच गए। उनका मानना था कि कुणाल ने अभी ही ये वीडियो रिकॉर्ड की और अभी ये डाली है और वो लोग वहां आके पूछने लगे कि कुणाल कहाँ है। जब उन्हें कुणाल नहीं मिला तो वो लोग तोड़ फोड़ करने लगे। इनफैक्ट इस अटैक के बाद युवा सेना लीडर ये स्टेटमेंट देते दिखते हैं, आप सामने वाले का कंडक्ट तो देखिए,
आज आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने गलत किया। यस, मैंने जो किया मैंने वही समझा। अगर मेरे घर के बड़े को ये वापस से बोलेगा, ये जहां मिलेगा उसको वहां पे शिवसेना स्टाइल में उतर दूंगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोलता हूं। इस इंसिडेंट के बाद हैबिटेट को टेम्परेरी बंद कर दिया गया, लेकिन फिर अगले ही दिन बीएमसी हथौड़े और डेमोलिशन डिवाइसेस लेके वहां पहुंच गई, कहते हुए कि वहां का जो शेड है वो अनऑथोराइज्ड है एंड उसे तोड़ने वो आ गई है, जिससे इंटरनेट पे काफी सवाल उठे कि क्या ये इनजस्टिस नहीं है। एक वेन्यू को सिर्फ इसलिए तोड़ा गया क्योंकि किसी और कॉमिक के व्यूज उन्हें पसंद नहीं आए। साथ में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया और एक कंप्लेन भी फाइल हुई बाय शिवसेना फॉर डेफेमेशन अगेंस्ट एकनाथ शिंदे। मुंबई पुलिस ने शिवसेना के मेंबर्स इंक्लूडिंग राहुल कनाल पे भी एफआईआर लॉन्च किया, जिसमें से काफी लोग अरेस्ट भी हुए, लेकिन अगले ही दिन उन्हें बेल भी मिल गई। अब इसी बीच कुणाल कामरा का नंबर लीक होता है, जहां ये लोग कामरा को कॉल करते, जिसपे कुणाल का रिप्लाई था, जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब। देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना वही हाल होगा, समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। किधर आने का? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? इन सब इंसिडेंट के बाद कुणाल कामरा ने माफी मांगने की जगह एक फोटो पोस्ट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने हाथ में रखे और कैप्शन में लिखा द ओनली वे फॉरवर्ड। कुणाल ने इस इंसिडेंट को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि क्या तुम एक टमाटर से भरी लॉरी को पलट दोगे क्योंकि तुम्हें वो बटर चिकन पसंद नहीं आया जो तुम्हें सर्व किया गया था। कुणाल ने कहा कि वो हर एक लॉफुल इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और सवाल उठाया कि जिन्होंने तोड़फोड़ की उन्हें भी फेयर पनिशमेंट मिलेगी क्या। सोशल मीडिया से लेके हर जगह इसके बारे में बातें होने लगी, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि समय रैना की इंडियाज गॉट टैलेंट वाली कंट्रोवर्सी इससे दब गई, जिसके बारे में समय ने अपने स्पेशल आई एम स्टिल अलाइव में बात किया है। द डे वी लैंडेड, पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। Oh my God, I could not believe my stars that कुणाल कामरा को तभी आया वो दिल में कि मैं डालूं ये वीडियो। उसने डाल दिया हैबिटेट से कुछ 4 महीने पहले जो उसने शूट किया था वीडियो। पूरी शिवसेना ऑफेंड हो गई है यार। वो आ गए हैबिटेट दोबारा, उन्हीं लोगों को पीट रहे हैं जिनके हाथ पे अभी पलस्तर लगा था उनसे। वो रात चैन से सोया मैं। वैसे कॉमेडियंस को सिर्फ जोक से बैकलैश नहीं मिला है, कॉमेडियंस ऑलमोस्ट जेल भी गए हैं उन जोक्स के वजह से, जिसके बारे में डिटेल में अगर तुम्हें जानना है तो तुम इस वीडियो को जाके जरूर देखना।